जय श्री कृष्ण। आज हम चर्चा करेंगे श्री शुकदेव जी के बारे में। श्री शुकदेव जी भगवान श्री वेद व्यास जी के पुत्र हैं। इन्होंने ही महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई थी। श्री शुकदेव जी के जन्म के बारे में कई कथाएं उपलब्ध हैं। उनमें से एक दो कथाएं मैं आज आपको सुनाता हूँ। एक कथा के अनुसार भगवान श्री वेद व्यास जी की एक पत्नी थी जिनका नाम था वटिका। उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु भगवान श्री शंकर जी की आराधना की, तपस्या की, और भगवान शंकर जी ने उनकी तपस्या से खुश होकर उन्हें वर दिया कि आपके एक बहुत तेजस्वी पुत्र होगा। समय आने पर गर्भ स्थिति हुई, परंतु समय आने पर प्रसव नहीं हुआ। वटिका जी गर्भवती थी। 9 महीने बीत गए, सालों बीत गए, 12 वर्ष तक उनके प्रसव नहीं हुआ। 12 वर्ष तक वो बच्चा जो उनकी गर्भ में था वो बातें भी करता था, और उस बच्चे ने गर्भ में रहकर ही सारे, जहाँ तक लिखा है, उपनिषद, वेद, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। अब व्यासदेव जी ने बालक से, जो गर्भ में शिशु है, उनसे प्रार्थना की कि गर्भ से बाहर निकलाओ, परंतु उस शिशु ने ये कहकर गर्भ से निकलने से मना कर दिया कि मैं कई जन्म ले चुका हूँ, मुझे बाहर की माया जाल में नहीं फंसना है, इसलिए मैं इस गर्भ में रहकर ही भगवान का ध्यान करूँगा, मैं बाहर इस माया के जाल में नहीं फंसूंगा। तो अब भगवान आगे व्यासदेव जी ने कहा, तुम नरक रूप इस गर्भ से बाहर आ जाओ, तुम माया के चक्कर में ना पड़ोगे, योग का आश्रय लो, भगवान का भजन करो, तुम्हारा मुख देखकर मैं भी पितृ ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। तो भगवान श्री वेद व्यास जी अपने पुत्र को, जो कि गर्भ में है, उससे समझाने लगे कि भाई तू बाहर आ जा, बाहर आने पे मैं भी अपना जो पितृ ऋण है उससे मुक्त हो जाऊंगा, और तुम इस माया के चक्कर में नहीं पड़ोगे। तुम भजन करो, योग का आश्रय लो, लेकिन तुम माया के चक्कर में नहीं पड़ोगे। तब जो अंदर से शिशु हैं, जो घर में शिशु है, तो वो अंदर से ही बोल रहा है कि यदि भगवान श्री कृष्ण जी इस बात के साक्षी बने आकर, तो मैं गर्भ से बाहर आऊंगा। देखो, ये हमारे इसमें लिखा है कि यदि श्री कृष्ण आकर आपकी बातों का समर्थन करें तो मैं निकल सकता हूं। अगर यानी भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं आए और इस बात का समर्थन करें कि मैं बाहर के माया जाल में नहीं फंसूंगा, तब मैं बाहर आऊंगा। तो इसी बहाने उन्होंने जन्म के समय ही अपने पास श्री कृष्ण को बुला लिया। तो इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं वहाँ आए जहाँ पे वो भगवान श्री वेद व्यास जी थे, उनकी पत्नी थी, और वहीं पे उन्होंने आके उस जो गर्भ में शिशु है उन्हीं के सामने इस बात का समर्थन किया। ठीक है, आप बाहर आ जाओ, मैं इस बात का साक्षी हूँ, आप इस संसार के माया जाल में नहीं फंसोगे, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। तब जो है, अभी मैं इस बात का, देखो भगवान श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, मैं इस बात का साक्षी हूँ कि माया तुम पर प्रभावी नहीं होगी। अब इतनी बात कहनी थी भगवान श्री कृष्ण जी की, तो वे गर्भ से निकल आए। उस समय उनकी अवस्था 12 वर्ष की थी। जब उनका जन्म हुआ, उस शिशु का जन्म हुआ, उनकी अवस्था 12 वर्ष की थी। जन्मते ही श्री कृष्ण माँ और पिता को नमस्कार करके उन्होंने जंगल की यात्रा की, और जबकि उनके शरीर को देखकर व्यासदेव जी बहुत मोहित हो गए थे। उन्होंने उनको बहुत रोका, उस शिशु को बहुत रोका, लेकिन वो माने नहीं और उन्होंने जंगलों की यात्रा की। उन्होंने बहुत बड़ी चेष्टा की। बहुत, भगवान वेद व्यास जी की बात कर रहे हैं, भगवान वेद व्यास जी ने बहुत कोशिश की, बहुत समझाया कि तुम मेरे पास ही रहो,
परंतु वो शिशु वही शिशु जिनका नाम शुकदेव है वो नहीं माने, उन्होंने एक ना मानी, अतः वे विरक्त होकर चले गए। तब उन्होंने एक बात नहीं मानी अपने पिता की और वो जंगल में तपस्या के लिए चले गए। तो ये थी एक कथा शुकदेव जी की, उनके जन्म के बारे में। अब एक और कथा आती है, एक अन्य कथा इस प्रकार आती है कि इस समय पार्वती ने जिज्ञासा की। तो एक बार ये कथा क्या है दूसरी, कि एक बार भगवान श्री शंकर जी और पार्वती जी बैठे हैं और पार्वती जी भगवान शंकर जी से बोल रही हैं कि आप भगवान श्री कृष्ण जी का बहुत स्मरण करते हो, बहुत उन्हें याद करते हो, तो मुझे भी कोई एक उनके बारे में कथा सुनाइए। तो भगवान शंकर जी ने खुश होकर पार्वती जी से बोला कि हाँ, इनकी कथा, भगवान श्री कृष्ण जी की कथा बहुत पवित्र है, अब मैं आपको सुनाता हूँ, परंतु ये देखो कि इस कथा को कोई और तो नहीं सुन रहा, थोड़ा चारों ओर नज़र लगाओ। तो पार्वती जी ने चारों ओर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, और वहाँ पे एक तोते का सड़ा हुआ अंडा पड़ा था। तोते का सड़ा हुआ अंडा पड़ा था, तो पार्वती जी ने उस चीज़ को ज़्यादा गौर नहीं किया, ठीक है ये तो सड़ा हुआ अंडा है। तो भगवान शंकर जी से बोले नहीं, यहाँ पे कोई सुन नहीं रहा है, कोई नहीं है। तो भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को श्री कृष्ण जी की कथा सुनानी शुरू की। तो जब शंकर जी ने पार्वती जी ये भी कहा कि तुम हुंकार भरती जाना, आप हुंकार भरती जाना जैसे जैसे मैं कथा सुनाऊंगा। तो भगवान शंकर जी कथा सुनाते जा रहे थे और पार्वती जी हुंकार भरती जा रही थी। तो जब ये कथा, जो भगवान शंकर जी भगवान श्री कृष्ण जी की कथा सुना रहे थे, जब 10वें स्कंद तक कथा पहुंच गई, सुनाते सुनाते 10वें स्कंद तक पहुंच गए, तब तक जो सड़ा हुआ अंडा था तोते का, उसमें जान आ गई, वो जीवित हो गया। और दूसरी ओर क्या हुआ कि पार्वती जी को नींद आ गई। पार्वती को नींद आ गई, तो अब जैसे शंकर जी ने पार्वती जी को बोला था कि जैसे जैसे मैं आपको कथा सुनाऊंगा तो आप हुंकार भरती जाना, तो क्या हुआ कि वो जो हुंकार थी, वो जो सड़े हुए अंडे में जो जान आई थी, तोते के जो सड़े हुए अंडा था उसमें जो जान आई थी, वही हुंकार भरना उसने शुरू कर दिया। तो जब हुंकार, शंकर जी कथा सुना रहे हैं और तोते का बच्चा शुक, देखो शुक है वहाँ पे उसका नाम, जो शुक तोते के बच्चे को शुक कहते हैं, तो उन्होंने हुंकार भरनी शुरू कर दी। तो जब भगवान शंकर जी को पता चला कि पार्वती तो सोई हुई है और ये कथा तो सारी ये शुक सुन गया, तोते का बच्चा सुन गया, तो भगवान शंकर जी जो है उनके पीछे भागे, उनका पीछा किया, शुक का पीछा किया। तो शुक दौड़े 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 जो उड़ते हुए कहाँ पहुँच गए, भगवान वेद व्यास जी की गुफा में पहुँच गए। और जब उनके आश्रम में आए भगवान वेद व्यास जी के, तो वहाँ पे वेद व्यास जी के मुख में घुस गए, उनके मुंह में वो घुस गए। महादेव जी के लौटने पर फिर यही शुक व्यास देव जी के अयोनिज पुत्र के रूप में प्रकट हुए, अर्थात यही पुत्र जो अयोनिज पुत्र हुए भगवान श्री वेद व्यास जी के, जिनका नाम पड़ा शुकदेव जी। अब शुकदेव जी के बारे में कुछ और आगे मैं बताता हूँ आपको। इस प्रकार अनेकों कथाएं आती हैं, ये सभी सत्य हैं, स्वयं व्यासदेव जी की लिखी हैं और कल्प भेद से ये संभव भी है। उनके जन्म की कथाएं चाहे अलग अलग हैं, पर यह संभव जरूर है। कैसे? कल्प भेद से, इस कल्प की ओर होगी, दूसरे की ओर होगी, कल्प भेद से ये संभव भी है। अब शुकदेव जी के बारे में लिखा है कि उनका जीवन वृत्तमय था, वे निर्गुण पूर्णतः परनिष्ठ थे, व्यास जी से अलग ही विचरते रहते थे, वो अलग से मस्त आदमी थे शुकदेव जी, और उनसे कोई किसी दीन दुनिया को कोई लेना नहीं, सिर्फ भगवान में ही मन लगा के रखते थे। और अपने जहाँ उनका आश्रम था उस समय
सिर्फ सायंकाल में आते थे या सुबह आते थे जब वो उनकी गायों को धोने का समय होता था। तो ये लिखा है उन्होंने, गाँव में केवल गौ धोने के समय जाते और उतने ही समय तक वहाँ रहते, अपने को सर्वदा गुप्त रखते, किसी को बताते नहीं थे कि मैं कहाँ पर हूँ इस समय, इसलिए अपने को गुप्त रखते। अब यहाँ पे देखो, व्यास जी की इच्छा थी कि ये मेरे पास आते और मेरे जीवन की परम निधि भागवत संहिता का अध्ययन करते। जैसे आपको मैंने पहले बोला था, पिछले एपिसोड में बता रखा है कि हमारे जो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किसने की थी? श्री वेद व्यास जी ने की थी। तो उनकी जो इच्छा थी, श्री वेद व्यास जी की इच्छा थी कि ये मैं इनका स्मरण, इनकी जो है अध्ययन अपने पुत्र श्री शुकदेव जी को कराऊं। तो लेकिन वो अपने पिताजी के पास आते ही नहीं थे। तो अब क्या हुआ कि व्यासदेव जी ने भागवत का एक अति उत्तम श्लोक अपने विद्यार्थियों को रटा दिया था। वे उसका गायन करते हुए जंगलों में समिधा लाने जाया करते थे। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का एक श्लोक उन्होंने अपने विद्यार्थियों को, जो उनके शिष्य थे उस समय के, उनको रटा दिया। और तो जब वो शिष्य, उनके विद्यार्थी जंगलों में समिधा लेने जाते थे तो वो उस श्लोक को रटा करते थे। एक्चुअली श्लोक तो संस्कृत में है, मैं आपको हिंदी में थोड़ी सी उस श्लोक के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पे बताता हूँ कि श्लोक के अनुसार ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी वृंदावन में आते हैं तो वहाँ गोपियों के मन में भगवान श्री कृष्ण जी की जो छवि उनके मन में ऐसे उतरती है कि भगवान श्री कृष्ण जी की मनमोहक सूरत, उनके सिर पे मोर के पंख और वस्त्र, उन्होंने पीतंबर पीले वस्त्र, सुनहरे पीले वस्त्र डाले हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के यहाँ पे वैजयंती माला डली है गले में, और उनके अधरों पर, उनके होंठों पे बंसरी है। तो इस प्रकार की मनमोहक सूरत उस समय गोपियों के मन में आ रही है, और उन्हें लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण जी वृंदावन में आ रहे हैं, और उनके पीछे पीछे ग्वालों की टोली है, उनके बाल सखाओं की टोली है जो भगवान श्री कृष्ण जी का गुणगान करते हुए आ रहे हैं। तो एक ऐसा मनमोहक दृश्य उस समय गोपियों के मन में आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण जी वृंदावन में इस रूप में आ रहे हैं। तो ये जो एक मंत्र के, जो एक संस्कृत में श्लोक है इसी चीज़ का, वो भगवान श्री वेद व्यास जी ने अपने विद्यार्थियों को बताया था। तो उनके विद्यार्थी जब जंगल में जाते तो यही श्लोक बार बार रटते थे, सुनते थे, एक दूसरे को सुनाते थे और उसका आनंद लेते थे। तो इसी श्लोक का एक दिन आनंद उन्होंने लिया, किसने? श्री शुकदेव जी ने। जब वो भी जंगल में थे तो उन्होंने देखा ये बच्चे ऐसे श्लोक गा रहे हैं, तो उन्होंने भी इस चीज़ का आनंद लेना शुरू किया। तो तब फिर वो अपने पिताजी के पास आए। अब देखिए, वे उसका गायन करते हुए जंगल में समिधा लेने जाया कर एक दिन उसे शुकदेव ने भी सुना। श्री कृष्ण की लीला ने उन्हें खींच लिया। वे निर्गुण निष्ठ होने पर भी भगवान के गुणों में रम गए। उन्होंने 18,000 श्लोकों का अध्ययन किया। तो जब उन्होंने ये श्लोक से इतने रम गए, इतना उनको असर पड़ा उनके मन पर, कि उन्होंने फिर बाद में अपने पिताजी से 18,000 श्लोकों का अध्ययन किया। अब वे मन ही मन उन्हें गुनगुनाते हुए विचरने लगे। इसी परम संहिता का सप्ताह उन्होंने महाराज परीक्षित को सुनाया था। इतना उसमें लीन हो गए 18,000 श्लोक को भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण के, कि उन्होंने इसी का ही वर्णन, इसी का ही जो है परम संहिता का सप्ताह उन्होंने महाराज परीक्षित को सुनाया था। श्री शुकदेव जी भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति में इतने लीन थे कि उन्हें दुनिया आसपास क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं रहता। तो उनकी एक बार की कहानी इस प्रकार है कि एक बार इंद्र ने उनकी तपस्या और त्याग देखकर रंभा आदि अप्सराओं को उनकी तपस्या में विघ्न डालने भेजा। उन्होंने बहुत कोशिश की, अप्सराओं ने उनकी तपस्या को खंडित करने की, भंग करने की, परंतु उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ और द्वारा वो पुनः अपने स्वर्गलोक में लौट गई। और तब उसके बाद क्या हुआ बताता हूँ कि
उसके पश्चात जैसे ही वो ले जा चली गई तो इसके बाद क्या हुआ, स्थूल शरीर के कारण होने वाले विक्षेपों का विचार करके उन्होंने ब्रह्म होकर ही रहने का निश्चय किया। मतलब ब्रह्म, श्री सुखदेव जी ने ब्रह्म होकर ही रहने का निश्चय किया। उस समय त्रिलोकी के सभी प्राणियों ने उनकी पूजा की। व्यासदेव पुत्र का यह विचार सुनकर शोकाकुल हो उनके पीछे पीछे दौड़े। जब उनके पुत्र ने सोचा कि मैं अभी बस ब्रह्म होकर रहूँगा, तब जब ये विचार उनके पिताजी श्री व्यासदेव जी को पता चले तो उनके पीछे आए, समझाने लगे उनको। तो उसके बाद सुखदेव जी ने पहले ही आज्ञा कर रखी थी, इसलिए वृक्षों ने व्यासदेव को समझाने की बहुत चेष्टा की, पर वे आगे बढ़ते ही गए। तो जैसे सुखदेव जी जंगल की ओर जा रहे हैं, पीछे पीछे व्यासदेव जी जा रहे हैं उनको समझाते हुए, पुकारते हुए, तो रास्ते में जो पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, उन्होंने भी व्यास जी को समझाया कि उन्होंने मतलब सुखदेव जी का समर्थन किया। तो चलते चलते क्या हुआ, एक और बीच में एक छोटी सी कथा आ रही है कि एक सरोवर में कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थी। वे सुखदेव के साथ, जैसे वो पुत्र आगे जा रहा है, पिताजी पीछे जा रहे हैं, तो चलते चलते एक सरोवर आता है। सरोवर में कुछ अप्सराएं, कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। हाँ, अप्सराएं स्नान कर रही थी। वे सुखदेव जी जा रहे हैं, अप्सराएं स्नान करती रही, ऐसी की ऐसी खड़ी हैं, वो उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। वो सुखदेव जी चले गए, अप्सराएं वैसी खड़ी रहीं, और उनके पीछे उनके पिताजी आ रहे थे। तो पिताजी व्यासदेव जी जैसे व्यासदेव जी आए तो वो अप्सराएं अपने वस्त्रों को ठीक करने लगी, वस्त्र डालने लग गई। तो तब व्यासदेव जी ने पूछा कि जब मेरे पुत्र निकला यहाँ से, सुखदेव जी निकले, तो आप यूं की तो नहाती रही, और लेकिन जब मैं निकला हूँ तो आप वस्त्र पहनने लगी हो, तो इसके पीछे क्या कारण है? तब उन अप्सराओं ने क्या कहा, देखिए आप, अप्सराओं ने बताया कि अभी तुम्हारी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है, परंतु तुम्हारे पुत्र सुखदेव को नहीं है। यानी आप का जो पुत्र है उसके मन में कोई भेद नहीं है। क्यों? वो तो बिल्कुल माया से परे है, उनको माया ने उनके ऊपर प्रभाव अपना नहीं डाला हुआ है, उनके मन में कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, लेकिन आपके मन में स्त्री पुरुष का भेद अभी है। तब उनकी जो प्रशंसा सुन के श्री वेद व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए। यह सुनकर व्यास जी पुत्र की महिमा से प्रसन्न और अपनी कमजोरी से लज्जित हो गए। उनके शोक को देखकर स्वयं महादेव जी ने पधारकर उन्हें समझाया। तब देखो उनका जो दुख था व्यास देव जी को कि उनके पुत्र जा रहे हैं। तो फिर तब महादेव जी आए वहाँ पे, तो उन्होंने उनको समझाया व्यास देव जी को कि मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें ऐसा महत्वशाली पुत्र दिया है, उसे परम गति प्राप्त हुई है, उसकी कीर्ति अक्षय होगी। ये कहकर महादेव ने उन्हें एक छाया शुक दिया। उन्होंने बोला कि आपका पुत्र तो बहुत कीर्तिवान है, तो इसी से ही महादेव जी ने वेद व्यास जी को एक छाया शुक दिया। व्यासदेव ने उन्हीं छाया शुक को लेकर संतोष किया, उसी से उन्हीं को लेकर अपने आश्रम आ गए, और अब भी वे निरंतर अपने पुत्र को देखा करते हैं उसी में, चूँकि वो हैं अभी। शुकदेव जी ब्रह्मभूत हो गए हों या छाया शुक के रूप में विद्वान हों, कम से कम यह बात अधिकार के साथ कही जा सकती है कि वे अब भी हैं और अधिकारी पुरुषों को दर्शन देकर उपदेश भी करते हैं। अर्थात कि शुकदेव जी अब भी इस संसार में हैं, परंतु दर्शन उन्हीं को होते हैं जो मन तन से भगवान के प्रति समर्पित हों। जय श्री कृष्ण।